सोचिए, आप एक सुनसान बस स्टैंड पर खड़े हैं। अंधेरा है, इक्का दुक्का लोग इधर उधर दिख रहे हैं। तभी एक आदमी पास आता है और कहता है, दीदी आपकी बस उधर खड़ी है। आपको शक तो होता है, लेकिन वो इतना प्यार से बात करता है कि आप मान जाते हैं, बस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, आपको एहसास होता है कि आप फंस चुके हैं। 25 फरवरी की सुबह 5:45 पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। एक महिला जो अपनी ड्यूटी से लौट रही थी, इस दरिंदे का शिकार बन गई और फिर ये शख्स 60 घंटे तक फरार रहा। पुलिस, मीडिया, पूरा प्रशासन इस एक अपराधी को पकड़ने के लिए भागा दौड़ी कर रहा था। लेकिन सवाल ये है, ये आदमी इतने घंटे तक भागा कैसे रहा और पुलिस ने इसे आखिरकार पकड़ा कैसे? चलिए इस पूरे केस को समझते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। एक लड़की जो रात की शिफ्ट पूरी करके घर लौट रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बस स्टैंड पर कोई उसकी ताक में बैठा है। दत्तात्रेय गाड़े, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आदमी पहले भी कई अपराध कर चुका था, लेकिन इस बार जो किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। मीडिया, जनता और विपक्ष सवाल उठा रहे थे कि आखिर आरोपी कहां है। पुलिस ने सबसे पहले बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिर उसके पिछले रिकॉर्ड चेक किए और पता चला दत्तात्रेय गाड़े कोई आम आदमी नहीं था। उसके खिलाफ चोरी, डकैती और मारपीट के 6 केस दर्ज थे, लेकिन वो 2019 से जमानत पर बाहर था और अब उसने फिर से एक जघन्य अपराध कर दिया। लेकिन ये आदमी था कहां? पुलिस उसकी तलाश में पुणे से लेकर आसपास के इलाकों तक छानबीन कर रही थी, लेकिन आरोपी हर बार बच निकल रहा था। रात के 1:30 पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला। किसी ने पुलिस को सूचना दी कि गाड़े शिरूर तहसील में छिपा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो किसी के घर में खाना खाने गया था और तभी पकड़ाया। कुछ का कहना है कि वो खेतों में छिपा था और स्निफर डॉग्स ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। 60 घंटे की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने इस दरिंदे को पकड़ लिया। दत्तात्रेय गाड़े, ये आदमी पहले भी जेल जा चुका था, लेकिन सवाल ये है कि उसे जमानत कैसे मिली, और अगर वो पहले ही पकड़ा जा चुका था तो बाहर कैसे घूम रहा था। अब जनता चाहती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। अब सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है। आखिर क्यों बार बार ऐसे अपराधी छूट जाते हैं? क्या रेपिस्ट को कभी बेल नहीं मिलनी चाहिए? क्या सरकार को और सख्त कानून बनाने चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।